हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। कल के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन सी एंड सी प्लस प्लस। क्या होगा जब ये प्रोग्राम नीचे दिए गए स्टेटमेंट जो है ये सी और सी प्लस प्लस में एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। तो देखते हैं, ए नंबर में है आउटपुट हेलो ट्वाइस इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस। बी में एरर इन सी एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन सी प्लस प्लस। सी में एरर इन सी प्लस प्लस एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन सी। डी में एरर इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है, एरर आ जाएगा सी में भी और सी प्लस प्लस में भी। आप लोग ज्यादा जानकारी के लिए इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है दिस पॉइंटर के बारे में। तो ए नंबर में दिस पॉइंटर इज पास्ड एज ए हिडन आर्गुमेंट इन ऑल स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ ए क्लास। बी नंबर में दिस पॉइंटर इज पास्ड एज ए हिडन आर्गुमेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ ए क्लास। सी नंबर में दिस पॉइंटर इज पास्ड एज ए हिडन आर्गुमेंट इन ऑल नॉन स्टैटिक फंक्शंस ऑफ ए क्लास। डी नंबर में दिस पॉइंटर इज पास्ड एज ए हिडन आर्गुमेंट इन ऑल स्टैटिक फंक्शंस ऑफ ए क्लास। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है। दिस पॉइंटर जो है ये हिडन आर्गुमेंट इन ऑल नॉन स्टैटिक फंक्शंस ऑफ ए क्लास, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि किस तरह से है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 में व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। ये जो कोड दिया है इसका आउटपुट क्या होगा। आप लोग कोड अच्छे से देख लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं आगे इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में जो है ए में स्पेसेस इन टेक्स्ट, बी में स्पेसेस इन टेक्स्ट इस तरह से है, या फिर ये सिर्फ स्पेसेस प्रिंट करेगा, या फिर स्पेसेस इन भी इन सिर्फ ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ जो है इसका ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। यहाँ हम लोग देखेंगे इस स्टेटमेंट में यहाँ जो है इसका स्पेसेस इरेज कर दिया गया है, जिस वजह से इसका ये एक साथ ही प्रिंट हो जाएगा विदाउट स्पेस का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में which of the following C++ code will give error on compilation। इन दोनों कोड को अगर हम लोग रन करवाएंगे तो इसमें से कौन सा कोड एरर देगा। तो कोड 1 ओनली, या फिर नाइदर कोड 1 नॉट कोड 2, या फिर बोथ कोड 1 एंड कोड 2, डी नंबर कोड 2 ओनली। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। ना ही कोड 1 से एरर आएगा ना ही कोड 2 से, दोनों ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कि which of the following is provided by C++ but not C। डबल जो है ये दोनों में रहता है, फ्लोट जो है C और C++ दोनों में है, इंट जो है ये भी C और C++ में, बट बुलियन जो है बुल इसका मतलब सिंबल है बुल, ये जो है सिर्फ C++ में होता है, सी में नहीं होता है। इस तरह से इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा बुल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इन द फॉलोइंग C++ कोड स्निपेट। तो ये जो है इस तरह से कोड दिया हुआ है और इसका जो है p का वैल्यू क्या होगा। तो इसका p का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा।
और आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइल्स इन C++ आर ओपन इन डैश मोड। तो ए में बाइनरी, बी में VTC, सी में टेक्स्ट और डी में इसकी। इसकी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है इसका 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो है बाय डिफॉल्ट ऑल फाइल्स इन C++, ये जो होता है ओपन इन डैश मोड, ये टेक्स्ट के मोड में होता है, ओपन होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि ये कोड दिया हुआ है और उसका आउटपुट पूछ रहा है। यहाँ बोल रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ फंक्शन। तो ए में है रन टाइम एरर में बी पॉसिबल, बी में कंपाइल एरर में बी पॉसिबल, सी में है 1 और डी में है 0। इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है which of the following is correctly declares an array in C++। हम लोग जो एरे को डिक्लेयर करते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए करेक्ट है? ए नंबर में एरे 10, बी नंबर में है एरे एरे 10 और इस तरह से सी नंबर में इंट एरे, या फिर ऐसे इस तरह से होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। हम लोग तो पहले क्या कहता है, पहले कौन सा डाटा टाइप लेंगे, उसके बाद एरे, फिर एरे के लिए बिग ब्रैकेट लिए और उसमें जितने का मान के चले हमको 5 का ही लेना है, तो इस तरह से इसके अंदर हम लोग 5 लिखेंगे, या फिर 11 का लेना है तो 11 लिखेंगे, या 20 का लेना है तो 20 लिखेंगे। ये हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द साइज ऑफ WCHAR इन C++। इसका जो है करेक्ट ऑप्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन सही है? तो ए में बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन द सिस्टम, बी में 2 और 4, सी में है 4 और डी में है 2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन द सिस्टम। जिस तरह से नंबर ऑफ बिट्स एक्सप्लेनेशन में दिया, कंपाइलर वांट्स टू मेक CPU as more efficient in accessing the next value। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में इस तरह से दिया है, इसका आउटपुट पूछ रहा है। इसका जो स्टेटमेंट इस तरह से दिया है और इसका आउटपुट पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग C++ कोड। तो ए में सेगमेंटेशन फॉल्ट, बी में नथिंग इज प्रिंटेड, सी में एरर, या फिर डी में है सीन गार्बेज वैल्यू। तो इसका जो ऑप्शन है ये गार्बेज वैल्यू देगा, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ कुछ इस तरह से दिया है। तो इसका आप लोग ज़्यादा डिस्कशन के लिए, आप लोग को अगर लगता है कि नहीं पता चल रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 25 में व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्स इंडेंटेशन इन C++। इंडेंटेशन इन C++, इंडेंटेशन का जो है C++ में क्या यूज है? तो ए में है आर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कमेंट्स एंड इनर डेटा, बी नंबर ऑप्शन में है डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कमेंट्स एंड आउटर डेटा, या फिर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कमेंट्स एंड कोड, या फिर आर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कमेंट्स एंड आउटर डेटा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है। ये क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडेंटेशन जो है ये डिस्टिंग्विश होता है कमेंट्स और कोड के बीच में। इस तरह